नॉटिंघम इंग्लैंड का एक शांत इलाका है जहां ज्यादातर लोग सुकून और भरोसे के साथ अपना जीवन बिताते हैं। इसी इलाके में एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। उसकी उम्र 80 से ऊपर थी और उसे रोजमर्रा के कामों में मदद की जरूरत होती थी। इसी जरूरत ने 2014 में उसकी मुलाकात एक केयर वर्कर आयशा इशफाक शाह से कराई। आयशा एक 28 साल की महिला थी जो अपनी मां नादिया इशफाक शाह और पिता अहमद शाह के साथ रहती थी। बाहर से देखने में यह परिवार आम सा लगता था, पाकिस्तानी मूल का, मेहनतकश और साधारण। लेकिन इस परिवार के अंदर लालच और चालाकी की एक अलग ही कहानी पल रही थी। जब आयशा ने उस बुजुर्ग महिला के घर आना जाना शुरू किया तो शुरुआत में सब सामान्य था। वह दवा देती, सफाई करती और जरूरत पड़ने पर बातें भी करती। धीरे धीरे महिला ने उस पर भरोसा करना शुरू किया। कई बार उसने अपने परिवार या दोस्तों की बजाय आयशा को अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। भरोसे का यही रिश्ता शाह परिवार ने अपने लालच के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में ही बुजुर्ग महिला ने आयशा को इतना भरोसा किया कि उसने अपना बैंक कार्ड और एटीएम तक उसे दे दिया। यहीं से असली धोखाधड़ी की शुरुआत हुई। आयशा और उसके माता पिता ने महिला के खाते से बार बार पैसे निकालने शुरू कर दिए। कभी 500 पाउंड, कभी और ज्यादा। ये रकम महिला की सामान्य जरूरत से बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसे इस पर शक नहीं हुआ क्योंकि वह सोचती थी कि सब ठीक है और उसका पैसा सुरक्षित है। समय के साथ साथ शाह परिवार का लालच बढ़ता गया। अब उन्होंने महिला के भाई पर भी नजर डालनी शुरू की। यह भाई 70 साल से ऊपर का था और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। 2019 में जब वह अस्पताल में भर्ती हुआ तो शाह परिवार ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने जल्दी से एक नकली वसीयत तैयार की। इस वसीयत में लिखा गया था कि भाई की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति, घर और निवेश शाह परिवार को मिलेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस वसीयत पर भाई का नकली हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया गया। जांच में पता चला कि अंगूठे का निशान उसके मरने के बाद लिया गया था, यानी शव से। यह सुनकर अदालत में हर कोई दंग रह गया था। इस नकली वसीयत और नकद निकासी के जरिए शाह परिवार ने बुजुर्ग महिला और उसके भाई से लगभग 411,000 पाउंड, करीब 4 करोड़ रुपए हड़प लिए। यह रकम इतनी बड़ी थी कि उससे एक सामान्य परिवार कई पीढ़ियों तक आराम से जी सकता था। धोखाधड़ी का यह खेल कई सालों तक चलता रहा। शाह परिवार को लगा कि सब कुछ हमेशा छिपा रहेगा। लेकिन 2021 में मामला पुलिस की नजर में आया। बैंक से लगातार बड़ी रकम निकलने लगी थी, जिससे अधिकारियों को शक हुआ। जब बुजुर्ग महिला से पूछताछ की गई तो उसने डरते डरते सब बताया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। शाह परिवार को तब भी लग रहा था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। वे अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहे थे और इतना ही नहीं, उन्होंने चोरी किए गए पैसों में से कुछ हिस्सा पाकिस्तान भी भेजा। इसके बाद पूरा परिवार पाकिस्तान यात्रा पर चला गया। वहां जाकर उन्होंने रिश्तेदारों से मुलाकात की और यह दिखाने की कोशिश की कि वे सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन पुलिस की नज़र उन पर बनी हुई थी। जैसे ही वे पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड लौटे, हवाई अड्डे पर ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी अचानक हुई और परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लौटते ही हथकड़ियां उनका इंतजार कर रही हैं। उनके घर की तलाशी में पुलिस को कई सबूत मिले, बैंक स्टेटमेंट, नकली दस्तावेज और वही झूठी वसीयत। सबूत इतने मजबूत थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अदालत में मामला पहुंचा और महीनों तक सुनवाई चली। विशेषज्ञों ने बताया कि अंगूठे का निशान मौत के बाद ही लिया गया था। बैंक के रिकॉर्ड ने दिखाया कि कैसे लगातार पैसा निकाला गया। मई 2025 में नॉटिंघम क्राउन कोर्ट ने फैसला सुनाया। अहमद शाह और नादिया इशफाक शाह को 6-6 साल की जेल हुई। उनकी बेटी आयशा को 1 साल 7 महीने की सजा सुनाई गई। अदालत ने साफ कहा कि आयशा का रोल छोटा था, लेकिन उसी ने बुजुर्ग महिला के घर जाकर यह रास्ता खोला था
इसलिए उसे भी सजा मिलनी चाहिए।